हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मुस्लिम तो हैं लेकिन सरस्वती माँ का ही वरदान है जो सुर मिला है हम सबको, हम चारों। सरस्वती माँ का वरदान है। हो होई है वही जो राम रचि राखा, को करतारक बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। वहाँ से बुलावा भी आया था, फोन भी आया था अयोध्या से। जी हाँ, लेकिन जब तक राम चाहेंगे तो जरूर हम लोग का वहाँ पे मिलन होगा। राम चाहेंगे तो अब चारों बहनें अयोध्या जाएगी और मिलन होगा वहाँ पर ना, भजन होगा एकदम। अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर भारत इंडिया कितना बड़ा मुल्क है? बिल्कुल मुल्क है ना, है बिल्कुल इतना बड़ा मुल्क है। वहाँ पर मस्जिदों की तादाद जब देखोगे 1947 में कितनी थी, पाकिस्तान से जब इंडिया से जब हम आज़ाद हुए तब आप की तादाद, मस्जिदों की तादाद देखो और अभी की तादाद देखो, डबल से डबल हो रही। वो भी तो ये बात कर सकते हैं ना कि भाई हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुओं के शहर के, हिंदुओं की कंट्री के अंदर मुसलमानों की मस्जिद नहीं बननी चाहिए। जब आप इस तरह की सोचे रखेंगे तो कहीं भी कोई भी मजहब इस दुनिया के अंदर जिंदा रह सकता है। मैं वो देखो हमारे बड़ा बड़ा स्टेज में सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन। देखिए चारों बहनें मिलके कितना सुरीली आवाज में ये गाना गा रही है। अंत तक सरकार तक वीडियो पहुंच रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? यही कहेंगे कि अगर वीडियो अगर वहाँ तक पहुँच रहा है तो हमें सपोर्ट दे। और जितने भी जनता हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। क्या नाम है चैनल का आपका? प्रवीण सिस्टर्स नाम है हमारे चैनल्स का। प्रवीण सिस्टर्स। जी हाँ, अच्छा, उस पे जाकर ढेर सारा वीडियोस देख सकते हैं हम लोग। बिल्कुल। अगर आप लोग इन लोगों का और भी गाना सुनना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद इनके तमाम वीडियो को देख सकते हैं। क्या कहेगी आप? हम भी कहेंगे हम लोग का जो गाना है, हाँ। आप लोग हम लोग का गाना लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए ना। जब इतना अच्छा गाना गा रहे हैं तो लोग का भी तो कर्तव्य है कि आपको सपोर्ट करें ना। हाँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों वीडियो में आपने आगे देखा 4 मुस्लिम बहनें हैं जो फिलहाल राम लल्ला का भजन गाते हुए आपने देखा हुआ। उसकी जो आवाज़ है बहुत ही मधुर आवाज़ हमने सुनी है। ये जो वीडियो है फिलहाल यूट्यूब में बहुत ही वायरल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को अभी भी लग रहा है कि भारत में जो मुसलमान है वो सेफ नहीं है, भारत के मुसलमान को उसके राइट्स मिल नहीं रहे। दोस्तों 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम का जो मंदिर है अयोध्या में पूर्ण हो चुका है और इस राम मंदिर का, भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन भी 22 जनवरी को है। उस समय बस सभी भक्तों को आमंत्रित किया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम आगे देखते हैं। तो इनकी तो हिस्ट्री यही रही है, ये तो थ्राइव करते हैं इस बाबरी मस्जिद वाले इशू पर। हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर इंडिया जो कि बहुत सारी हैं और जो कि बहुत सारी मसाजिद के ऊपर क्लेम कर रही हैं। और अभी आपको बताएं पाकिस्तान ने भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की मजम्मत की है। वैसे तो हमें सबको पता है कि इनका नजरिया क्या है, बीजेपी का या आरएसएस का। 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए। मुसलमान है वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था, वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले। 550 साल हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सकें। मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने को। आप एक बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी जिंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे
ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल, इंडिया में मस्जिदें हैं उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। जिस जगह पे हिंदू की अक्सरियत है वो वहाँ मस्जिदें नहीं बनाने देते। आज भी ये भी है। चलिए आप सुन रहे हैं, आप बताइएगा कि हकीकत क्या है। वो इतना खुश दुख पहुंचा है हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर इंडिया, जो कि बहुत सारी हैं और जो कि बहुत सारी मसाजिद के ऊपर क्लेम कर रही हैं। अब वो उनका क्लेम भी वैलिडेट हो जाएगा इस बात से, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के नाम से। इट्स अ फार्स, इट्स अ जोक। इससे पहले भी जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया मंदिर बनाने का उस जगह पर, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। और बीजेपी के होते हुए आप कोई बेहतरी की उम्मीद ना करें, क्योंकि ये जो बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट है ना, देखिए इससे हुआ क्या था। कम्युनल राइट्स तो हुए थे, लेकिन इससे पहले बीजेपी जो है ना वो एक इलाकाई जमात। वैसे तो हमें सबको पता है कि इनका नजरिया क्या है बीजेपी का या आरएसएस का, लेकिन जो इनको सियासी कामयाबी इस बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद मिली थी, उसके बाद तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि इनकी हुकूमत में होते हुए कोई ऐसा फैसला आएगा जो कि इंसाफ के करीब भी होगा। क्योंकि बीजेपी और इनके इत्तेहादियों की 1989 तक लोकसभा में कोई 80-86 सीटें हुआ करती थी। बाबरी मस्जिद के बाद ये पार्टी जो है वो इलाकाई जमात से निकलकर ये एक कौमी सियासत में आ गई, एक नेशनल पार्टी के तौर पे उभरी। और फिर हमने देखा कि अगले इलेक्शंस में इनको 300 से ज्यादा नशिस्तें मिली थी। तो इनकी तो हिस्ट्री यही रही है, ये तो थ्राइव करते हैं इस बाबरी मस्जिद वाले इशू पर। इनकी तो जो सियासत इलाकाई से निकल के एक नेशनल कैनवस पर ये सामने है, वो तो वजह ही यही थी, कम्युनल राइट्स जो हुए बाबरी मस्जिद की बात। तो इनसे तो इंसाफ की आप तवक्को ही ना करें। और अभी 0.7 मिलियन 12.7% पाकिस्तानी हमारे भारत में है। ये मैं कोई नॉर्मल पेपर नहीं दिखा रही हूँ, नॉर्मल पेपर से बात नहीं कर रही हूँ, नहीं तो लोग फिर मुझे गालियां देंगे। ये देखो कहाँ का पेपर है। हम 12.7% पाकिस्तानियों को यहाँ पर सुख सुविधा क्यों देंगे हमको बताइए ना। हम यहाँ पर 50 लाख बांग्लादेशियों को क्यों सुख सुविधा देंगे? हम उनको देंगे ना, क्योंकि धर्मों के आधार पर तो बंटवारा हो गया था ना। हिस्सेदार 2 थे, बंटवारा 3 हुआ था। नेहरू और जिन्ना हिस्सेदार था, जो गांधी जी के गोद में बैठा रहता था। तो एक ने पाकिस्तान ले लिया और एक ने भारत को अपने अब्बा जान का समझ लिया, नेहरू ने, जो पाकिस्तान दे दिया जिन्ना को। और फिर बांग्लादेश बट गया, वो भी इस्लामिक देश हो गया, पाकिस्तान भी इस्लामिक देश हो गया। बचता क्या है हिंदू राष्ट्र के लिए? एक भारत बचता है, उसमें भी घुसते हो। क्यों घुसते हो? और नेहरू ने जब पाकिस्तान का हिस्सा दिया था तो गांधी ने क्या सोचा था कि गांधी के अब्बा का है या नेहरू के अब्बा का है? भारत किसी के अब्बा का तो नहीं था ना। मुंह पे अल्लाह अल्लाह और बगल में छुरी, ये तो नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। ये भारत अब नेहरू का भारत नहीं है, ये भारत अब इंदिरा गांधी का भारत नहीं है, ये भारत अब राजीव गांधी का भारत नहीं है, ये भारत अब मौन व्रत की सरकार और फिरंगी औरत के आंचल का भारत नहीं है। ये भारत मोदी जी का भारत है, ये भारत अमित शाह जी का भारत है, ये भारत हम भारतवासियों का भारत है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे भारत की सरकार पाकिस्तान से बैठ करके बात करे, हम नहीं चाहते हैं। मोदी जी ने पहल किया था, मोदी जी ने बात की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, दोनों प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के गए थे और दोनों ने बात करने की कोशिश की थी। पर भाई, ऐसा युवा ऑफ पाकिस्तान शोएब चौधरी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी सरकार ने आपको बताया है कि उसामा बिन लादेन को बुलाया गया था?